तो हम मैप बना रहे हैं। ये क्या है? भारत है। ये हमारा भारत है। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे जूनागढ़ था और यहाँ पे हैदराबाद था। देखिए इन लोग का नटंकी क्या था। जूनागढ़ के शासक, जूनागढ़ का अलग कंडीशन था। देखिए जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। देखिए यहाँ क्या कंडीशन था। यहाँ का जो राजा था ना, एक कुत्ता पालने का शौक बहुत ज्यादा था। जूनागढ़ वाला को कुत्ता पालने का शौक था। ये बहुत ज्यादा 500-600 कुत्ता पाला था। कौन? जूनागढ़ वाला, जूनागढ़ के शासक। यहाँ सरदार, यहाँ जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था। जो जूनागढ़ के शासक था मुस्लिम था। यहाँ जूनागढ़ में सबसे अधिक जो हिंदू वहाँ के थे। वहाँ के जो लोग थे हिंदू थे, लेकिन शासक क्या था? मुस्लिम था। लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टा था। जम्मू कश्मीर में इससे एकदम क्या था? उल्टा था। तो यहाँ के शासक मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की जनता क्या थे? ज्यादातर हिंदू थे। तो यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब समझ रहे थे? वोटिंग कराया गया। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टी ए और एक पार्टी बी को हम क्या किए कि चुनाव में इलेक्शन लड़ा है। बोले कि कौन सीएम बनेगा, ठीक ना, हम चुनाव कराएं। अब यहाँ लोग जानता, मान लो कि इसको 20 को वोट मिला, इसको क्या मिला? 10 को वोट मिला। तो 20 को जो वोट मिला तो सीएम यही 20 को वाला बनेगा। कौन बनेगा? 20 को वाला ही सीएम बनेगा। तो वैसे ही वोटिंग हुआ। क्या क्या हुआ? जूनागढ़ में वोटिंग हुआ और जूनागढ़ में एक कुत्ता वाला को क्या वोटिंग हुआ। तो यहाँ के जनता क्या बोला कि अधिकांश जनता, लगभग 90% यहाँ के जनता बोला कि हम भारत में मिलेंगे। और ये कुत्ता वाला को कुत्ता छोड़ के जाना पड़ा। कुत्ता उता छोड़ के एकदम भागना पड़ा इसको। और ये क्या हो गया? जनमत संग्रह के तहत क्या हो गया? भारत में मिल गया। अब हैदराबाद का अलग नौटंकी था। यहाँ था और हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद में शासक को क्या कहा जाता है? निजाम। निजाम। हैदराबाद में शासक को कहा जाता है निजाम। ये जो हैदराबाद का शासक निजाम था ना, ये बोल रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे। अब बतलाइए, है यहाँ अब ये अलग देश बनाएगा, एगो चूंकि देश बनाएगा अलग। देख रहे हैं इसका नौटंकी। और ये कह रहा था कि अगर आप लोग अगर भारत में मिलाइएगा तो आपको हमारे लाश से गुजरना होगा। क्या करना होगा? अगर हैदराबाद को भारत में मिलाइएगा तो हमारे लाश से गुजरना होगा। सरदार पटेल बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, जब कहिए तब लाश से गुजर जा रहा है। वो तो डरा गया हैदराबाद का निजाम। बोला कि बाबरे ये कैसा नाम दिया है बाबा, ये तो डरा ही नहीं रहा है, ये तो बड़ी डेंजर आमदी है। उसी टाइम 1945 में, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। 1945 में यूएनओ का स्थापना हो चुका था। 1945 में यूएनओ का स्थापना हो चुका था। यूएनओ का स्थापना हो चुका था। ये निजाम क्या किया कि फोन कर दिया यूएनओ में और कह दिया कि जबरदस्ती मिला रहा है। यूएनओ तुरंत फोन कर दिया किसके पास? उस टाइम फिर ये इनके किसके, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और उनको सुना दिया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कपार पीटने लगे। इस तरह अभी देश आजाद हुआ है, इन लोग का नौटंकी अलग है। इन लोग का नौटंकी क्या है? अलग है। अब सरदार पटेल से बोले कुछ दिमाग लगाइए। और यूएनओ कहा था ना कि किसी भी आप आर्मी को भेज के जबरदस्ती आप हैदराबाद को नहीं मिला सकते हैं। सरदार पटेल बोले कि ठीक है, आर्मी को नहीं भेज सकते हैं, पुलिस को भेज सकते हैं ना। सब आर्मी के जवान को वो पुलिस के ड्रेस में हैदराबाद में घुसा दिया और इतना मार मारे निजाम को धोके, इतना पीटे कि निजाम भाग रहा था, धो के पीट रहा था लोग। हैदराबाद का निजाम भाग रहा था, हैदराबाद का निजाम एकदम धो के पीट रहा था लोग, भाग रहा था। बोला भाग रहा था, सोचा बोला कि यार एक शॉट ले लेने, जैसे था वैसे ही हैदराबाद का निजाम भागने लगा। शॉट कुछ नहीं लेने दिया लोग। और इस तरह से हैदराबाद को क्या कर लिया गया? भारत में मिला लिया गया। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो के तहत
हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ठीक ना। अब आता है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर समझने से पहले आप लोग देखिए, एक इंसान को देखा जाए ना तो इंसान के तौर पे अभी समाज में इंसानियत नहीं है। पैसा ही सब चीज़ है। अगर आपके पास पैसा है तो हर चीज़ है, पैसा है तो आपके पास इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। अभी आपका पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई कीजिए और सफल हो जाइए। नहीं सफल हो जाएगा ना तो एक लड़की आपकी इज्जत नहीं करेगी। एक लड़की अपने बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने हस्बैंड के गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसीलिए एक लड़का को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है और कामयाब होने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। पढ़िए, जॉब लीजिए और कामयाब होइए। चलिए अब हम लोग समझते हैं किसको, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का शासक, जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन हुआ करता था। डोगरा वंश का शासन हुआ करता था और डोगरा वंश के शासक थे राजा हरि सिंह। हरि सिंह, राजा हरि सिंह। यहाँ राजा थे हिंदू लेकिन यहाँ की जनता थी मुस्लिम, और ये लोग चाहते थे कि हम क्या करें, राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम अलग देश बनाएं, हम अलग देश बनाएं। और राजा हरि सिंह का सेनापति था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। और इनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इनका प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो शेख अब्दुल्ला था। कौन था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला बहुत दूर तक सोचता था। ये सोच देख रहा था कि जो जम्मू कश्मीर है वहां जानता क्या है, मुस्लिम है। राजा क्या है, हिंदू है। आगे चल के हम जनता से विरोध करवा के हम इनको हटा के मैं खुद राजा यहां बन जाऊंगा, ठीक ना। लेकिन इस सब में हम लोग को साथ दे दिया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर से चाह रहा था, जिन्ना सूते जागते उठते बैठते हमेशा सपना देख रहा था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है। जिन्ना बहुत खराब व्यक्ति था, इतना गंदा व्यक्ति था कि उसका कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान का नींव ही रखा गया है गोला बारूद पे, समझ रहे हैं? ये पाकिस्तान का नींव ही रखा गया है गोला बारूद पे। पाकिस्तान का कल्याण है कि बिहार के पास नहीं तो बिहार की महिला लाहौर तक कब्जा कर लेती। जहाँ बिहार की महिला बैठ जाए वहाँ बात करने लगे, वो बिहार महिला का एरिया हो गया। वहाँ डेली बैठ के तो उसको बात करेगी और डील रहेगी। तो कल्याण है पाकिस्तान का कि बिहार के सीमा के पास नहीं है, नहीं तो अब तक पाकिस्तान तो हम लोग का, भारत का हो गया रहता, ठीक ना। तो ये बहुत दूर तक शेख अब्दुल्ला सोचता था। पहले 22 अक्टूबर को, कब? अक्टूबर को पाकिस्तानी सैनिक कबीला के कपड़ा पहन के क्या किए, जम्मू कश्मीर में हिल गए। जम्मू कश्मीर में हिल गए और जम्मू कश्मीर में इतना भगदड़ मचाया, इतना भगदड़ मचाया, इतना उत्फाल मचाया कि उसका कोई जवाब नहीं था। मारना काटना तो अलग था, वहां के महिला लोग को उठा लेता था लोग। एक एक सैनिक 4-4 महिला को उठा के ले जाता था, कहता था कि हम इससे शादी करेंगे। इतना अत्याचार मचा दिया और बढ़ते जा रहा था लोग, ये लोग बढ़ते जा रहा था लोग। श्रीनगर के आसपास जब पहुंचे के लगा हरि सिंह को कि अब श्रीनगर के आसपास पहुंच जाएंगे, तो हरि सिंह को डर हो गया कि कहीं हमारे भी घर के बहन बेटी को ना उठा ले ये कबीला वाले। ये कबीला वाले थोड़ी थे, पाकिस्तान था जिसका जन्म ही गोला बारूद पे हुआ है। नाम पाक है लेकिन काम नापाक है। पाकिस्तान को बोला जाना तो नाली का कीड़ा है, इसको ऊपर भी निकाल के रख दीजिएगा ना तो ये उसी नाली में जाके, ठीक ना। तो ये राजा हरि सिंह अपने सेनापति राजेंद्र सिंह को भेजे। वो गरीब हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोले कि हमको बचा लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बचाने जा रहे थे लेकिन आ गए कौन बीच में? वही भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल। देखिए सरदार पटेल इतना अच्छा काम करके गया और गुजरात में एक स्टेडियम था जिसका नाम था सरदार पटेल, उसका नाम बदल के रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भाई औकात है तो बनवा के अपना नाम रखो। बना हुआ स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया, सरदार पटेल के नाम चेंज करके अपना नाम रख लिया।
भाई बनवा के रखता तो कुछ हजम होता। क्या सरदार पटेल से अच्छा ये काम किए हैं? नहीं किए। तो सरदार पटेल बोले कि नहीं, हम ऐसे आपको हेल्प नहीं करेंगे, पहले आप क्या कीजिए कि साइन कीजिए कि जम्मू कश्मीर भारत का है। तो उन्होंने कहा, राजा हरि सिंह कहा कि ठीक है हम साइन कर रहे हैं, और ठीक 26 अक्टूबर को इन्होंने साइन किया कि जम्मू कश्मीर के सीमाएं, जम्मू कश्मीर को मैं भारत में विलय कर रहा हूं। तब तक कूद गया कौन? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कहा कि नहीं, कहिए कि हम भारत में मिला रहे हैं लेकिन मेरा कुछ शर्त है। तो आर्टिकल 370 आया। आर्टिकल 370 क्या अभी खत्म हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि 370 में ही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा होगी, और इसमें उपबंध जोड़ा गया। कहा गया कि ये शेख अब्दुल्ला उपबंध जोड़ा दिया, कहा कि कोई भी भारत का ना कोई अदर स्टेट का अगर चाहेगा कि भारत जम्मू कश्मीर की महिला के साथ शादी करे तो नहीं कर सकता है, कोई चाहेगा कि यहाँ जमीन किन के बस जाए तो नहीं बस सकता है, लेकिन ये महिला अगर पाकिस्तान में शादी करना चाहती है तो कर सकती है, पाकिस्तान के लोग यहाँ आके बस सकता है, और यहाँ दोहरी नागरिकता रहेगी। आप अगर जम्मू कश्मीर के हैं तभी आपको जम्मू कश्मीर में शादी होगा, तभी आप जम्मू कश्मीर में जमीन कीन सकते हैं, तभी आप यहाँ रह सकते हैं। और एक चुनाव चिन्ह रखा मरल बकुला। जम्मू कश्मीर का चुनाव चिन्ह क्या था? मरल बकुला, और उड़ने लगा वही मरल बकुला के लेके। हर ये इनका सरदार पटेल का भी मजबूरी था कि ये सबको जोड़ लिए, और इधर से तो मास्टर की छोड़ के गए थे कौन? अम्बेडकर जी, कि जब वहाँ किसी का सरकार नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा, और 319 में आके खत्म कर दिया गया। 370 के छोड़ के और सब उपबंध को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब इस तरह से साइन कर दिए और ये जुड़ गया। अब ये तब भारत की सेना यहाँ से गई, और उस टाइम थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना बोला था कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। पहले उसके पहले भारत वाले फ़ोन कर दिए थे कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो जाइए पाकिस्तान में, हम तो चाह रहे थे कि आपको भेजे जम्मू कश्मीर में कबीला वालों से लड़ने के लिए, और आर्मी वालों को देखिएगा लड़ने के लिए भेज दीजिएगा ना तो वो सब किसी चीज़ को छोड़ देगा लड़ने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए बोलिएगा एकदम निस्वार्थ भाव से लड़ेगा, उसको मुँह में रहवे नहीं करे, अरे देश के लिए लड़ रहा है ना, ठीक ना। और ये लड़ने लगे, और ब्रिगेडियर उस्मानी को जब जिन्ना फ़ोन किया ना कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी वगैरह बोले रख गधा, तो ऐसा गधा से हम आके मिल रहे हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और ब्रिगेडियर उस्मानी जब कमांड संभाले तो जहाँ तक पाकिस्तान घुसे थे वहाँ से एक डेग भी पाकिस्तान आगे नहीं आए, और वहीं तक पाकिस्तान रह गए। हालांकि ब्रिगेडियर उस्मानी के यहीं पे मृत्यु हो गई, इनके देह के ऊपर एक गोला गिर गया था, तोप का गोला गिर गया था, जिसके वजह से ब्रिगेडियर उस्मानी के मृत्यु हो गई। और ये केस कहाँ चला गया? यूएनओ में चला गया। कहाँ चला गया? यूएनओ में चला गया, क्योंकि उस टाइम जितने हमारे पास नेता थे लोग, वो लोग वकील थे, वो लोग जान रहे थे कि हम क्या करेंगे, यूएनओ से हम लोग केस जीत जाएंगे, क्योंकि हरि सिंह साइन कर दिया है। अच्छा, मानवता के हिसाब से तो भारत का ही है ना, अगर हम रहते ना तो जब झगड़ा करते तब 2 कट्ठा 3 कट्ठा कब्जिया लेते, चल धीरे धीरे करते करते हम क्या कर लेते, पूरा पीओ को ले लेते, समझ गए। तो ये केस चला गया, और आज तक ये केस लटका ही है, ठीक ना। और ठीक जितना हिस्सा ये पाकिस्तान कब्जा कर लिया है उसे POK कहा गया, पाक अक्वाइर्ड कश्मीर, और यहाँ एक लाइन खींच दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक ना। ऐसे करके पाकिस्तान को ऐसे करके जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया, ठीक ना। लेकिन फिर भी अभी राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था। राज्य का कैसे पुनर्गठन हुआ था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग का अगर अच्छा समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।